आंखों से टूट जाऊं, आंधियों से कह दीजिए अपनी औकात में रहे। मेरी बहनों, मैं अपने शाहीन बाग की तमाम माँ बहनों को और शाहीन बाग, ये मोधो शाहीन बाग की तमाम माँ बहनों को झुककर सलाम करती हूँ। मैं आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी माँ बहनों, आज ये वक्त आ चुका है, आज वो वक्त आ चुका है जो हमारी नानी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी कि देश कैसे आजाद हुआ। आज ये आंखें देख ली, ये देखने को मिल रहा है। ये जालिम सरकार नरेंद्र मोदी की, ये जालिम सरकार, ये दोगली सरकार बिहार की नीतीश कुमार जी, आज हमारी माँ बहनों को रोड पर लाने का काम किया है। वो कह रहे थे कि नारी सशक्तिकरण, पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी। लेकिन आज आपने बेटियों के बारे में गौर फिक्र किया क्या? आपने बेटियों के बारे में गौर फिक्र किया क्या? आज देखिए हमारी माँ बहनों की असमत बीच बाजार लूटी जाती है। नरेंद्र मोदी जी, आपने कभी इनका फिक्र किया? कभी इनको इंसाफ दिलाने का काम किया? नहीं किया। सिर्फ आपके मुंह में है, सिर्फ आप लोगों के बीच बोलना जानते हैं। आज हमारी माँ बहन रोड पर बैठी हुई है अपने घर दरवाजे को छोड़कर। आपने कभी इनका फिक्र किया? नहीं किया। आपने कभी विकास की बातें की? नहीं की। आपने हिंदुस्तान की जो भी कीमती चीजें थी, आपने उन्हें गिरवी रखने का काम किया, उन्हें बेचने का काम किया। होता है जैसे कि एक बेटा नकारा हो जाता है और वो नकारा बेटा को जब बाप की दौलत हाथ लगती है तो वो दौलतों को नोच नोच कर बेचने का काम करते हैं। यही कर रहे हैं आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, यही कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए एयरलाइन बिक गया, रेलवे लाइन बिक गया, जितनी भी हिंदुस्तान की कीमती संपत्तियां थी, मोदी जी ने उन्हें बेचने का और गिरवी रखने का काम किया। कुछ दिन में जैसा हालात लग रहा है कि हमारे देश में कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं बचेगी जो आने वाली नस्लों को काम आएगा। आपको मैं बता देना चाहती हूँ मेरी माँ बहनों, इसी वजह से उन्होंने ध्यान को जनता का इसी भटकाने के लिए, भारत की वासियों के ध्यान को भटकाने के लिए उन्होंने सीए, एनआरसी, एनपीआर लागू करने का काम किया ताकि जनता इसमें उलझ जाएगी, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। देश को विभाजन करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को इस धरने के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, भारत देश का 4 सिपाही, ये कभी बंटने वाला नहीं है, ये बंटने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का प्यार अमर है और अमर रहेगा। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई थे और भाई भाई रहेगा। आपकी ये नापाक इरादों से बचने वाला नहीं है देश। देश की जनता एकत्रित हो चुकी है, देश की जनता इकट्ठा हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोग दीवाने हो चुके हैं, भारतवासी दीवाने हो चुके हैं आपके ये काला कानून को और आपकी ये हुकूमत को मिटाकर दम लेंगे। आप इंतजार कीजिए मोदी जी, अमित शाह जी, आप वो दिन का इंतजार कीजिए। वो दिन दिल्ली दूर नहीं, जिस दिन आपको मुंह छुपाने के लिए
भारत में जगह नहीं मिलेगी, आपको तरी पार जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मेरी माँ बहनों, आप लोगों ने जिस हौसले से, जिस हिम्मत से आप लोगों ने मुसलसल धरना पर बैठने का काम किया, एहतजाज करने का काम किया है, आने वाले दिन याद रखेगी, इतिहास रहेगा। मेरी माँ बहन, देश जब आजाद हुआ था, अपने जेवर बेचकर, अपने संपत्ति को बेचकर और बराबर की हिस्सेदार थी महिलाएं। आज वो दिन दिख रहा है, वो दिन आ गया है जो आप लोग को भी कुर्बानी दे रही हैं और देना पड़ेगा। जब तक कि ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह अपने काला कानून को वापस नहीं ले लेता है, हिम्मत नहीं हारना है। गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप लोग घबराएं नहीं, उनका खात्मा होगा, बहुत जल्द होगा, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। उन्होंने आने वाली जो भविष्य है, जो देश की भविष्य है, हमारे बच्चे जेएनयू के, एमयू के और जामिया के सारे बच्चों पर उन्होंने आंसू गैस बरसाया, गोलियां मारी, डंडे बरसाए। इतिहास रहेगी भारत की धरती, इतिहास रहेगी दिल्ली की धरती। उन्होंने जामिया की, जो हमारे देश की भविष्य है, कल के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के डॉक्टर हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, उन लोगों को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का एक सोच बन गया है, ना पढ़ेगा इंडिया और ना बढ़ेगा इंडिया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इंडिया पढ़ेगा और इंडिया बढ़ेगा, एक तरफ वो नापाक इरादा है उनका कि ना पढ़ेगा इंडिया और ना आगे बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी, इंडिया पढ़ेगा भी और इंडिया आगे बढ़ेगा भी। आप देख लेना, आपका ये नापाक इरादा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता आप लोगों को आवाज देने का काम कर रही है। ये जो पूरे हिंदुस्तान में आज धरना हो रहा है, आज दिल्ली के धरती पर जो शाहीन बाग बना हुआ है, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जो शाहीन बाग बना हुआ है, ये आपके गाल पर जोरदार तमाचा है। मोदी जी, आप ये काला कानून को वापस लेना ही होगा, ले लीजिए सीधे सीधे, वरना मैं चैलेंज करती हूँ, ये भारत की जनता आपको छोड़ेगी नहीं, घिसेट कर एक दिन रोड पर लाएगी और आपको छोड़ेगी नहीं। आपने जो ड्रामा करके बहरूपिया की तरह तमाशा दिखा करके भारत के नागरिकों को बेवकूफ़ बना करके भारत के नागरिकों का जो आपने वोट लिया है, और आज कह रहे हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्स देखो, उनका कागज देखो, और एनआरसी, सीएए, एनपीआर लागू करने का काम किया है आपने। मोदी जी, सबसे पहले आप अपने दरखंदान का कागज दिखाइए। आप जो बोल रहे थे, आप जो बोलते हैं रो करके सत्ता पाने के बाद, मैं गरीब आदमी था, चाय बेचता था, मेरे बाप चाय बेचते थे, अरे वही बाप का तो आप कागज दिखाइए, तब ना आप हमसे कागज मांगिएगा। वही चाय के दुकान का कागज दिखा दीजिए। इतने दिन हो गए आपके चाय के दुकान को, आप हमसे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाना है। अगर कोई भी नीतीश जी का जो अफसर है, जो नीतीश जी आज भाजपा के गोद में बैठ करके खेल तमाशा करने का काम कर रहा है, और नीतीश जी मीठा चाकू बन करके आज बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। सबसे बड़ा ये नीतीश जी दोगली सरकार, उस बार तो उनको आसार लग गया कि अब कुर्सी मेरी जाने वाली है, उन्होंने महागठबंधन से। और बता देना चाहती हूँ मेरी माँ बहनों के आज आप लोग इस जगह पर हैं, और आप ही लोग नहीं, हम ही लोग नहीं, पूरे देश की माँ बहन रोड पर हैं। सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, हिंदू महिलाएं भी, हिंदू भाई भी, सारे लोग रोड पर हैं।
और इसको जारी रखना है, इसको जारी रखना है। कभी भी जब तक कि वो CAA NRC NPR को वापस नहीं लेती है सरकार, हमें हार नहीं माननी है, नहीं माननी है। और एक बात, ये जो नीतीश जी गंदी सियासत कर रहे हैं, उस पर मैं एक शेर बोल दे रही हूँ। फितना फसाद बगावत ना करेंगे, फितना फसाद बगावत ना करेंगे, मक्कार फरेबी की कभी वकालत ना करेंगे। फितना फसाद बगावत ना करेंगे, मक्कार फरेबी की कभी वकालत ना करेंगे। गिर जाए गुलशन या रहे सरकार सलामत, हम मजहब के नाम पर सियासत ना करेंगे।